आप भी उन्हीं बच्चों में से हो क्या जो ये सोच रहे हैं कि अरे यार CUET PG LLB तो एक एंट्रेंस एग्जाम ही है, हो जाएगा, कर लेंगे तैयारी, 6 महीने बचे हैं अभी, अभी तो सितंबर शुरू हुआ है, मार्च में एग्जाम है यार, ठीक है ना, कर लेंगे, कभी इधर देख ले रहे हैं क्लास, कभी उधर देख ले रहे हैं क्लास, मन किया पढ़े, नहीं मन किया मन नहीं पढ़े। अच्छा, और तो कुछ ऐसे बच्चे हैं बहुत महान है जिनको अभी सिलेबस ही नहीं पता है, जिनको एग्जाम का पैटर्न ही नहीं पता है, और अभी तक बैठे हुए हैं कि अरे कुछ ऐसा मिल जाए कि तैयारी शुरू कर लें, कोई डांट फटकार लगा दे। तो देखो यार, आज तो मैं तुम्हें डांट फटकार ही लगाने आई हूँ, बड़ा भाई बड़ी बहन मैम समझ लो, मेंटोर समझ लो, जो मर्जी समझना है समझ लो, बट आज की वीडियो में तो मैं तुम्हें थोड़ी सी कान की खिंचाई करने आई हूँ, थोड़ा समझाने आई हूँ कि बेटा अब तैयार हो जाओ। 6 महीने तुम्हें लग रहे हैं कि बहुत, देखो 6 महीने बहुत कम भी नहीं है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि गलतियां भी होंगी। जब आप चलना शुरू करते हैं बेटा तो आप गिरते हैं, चलते हैं, उठते हैं, चोट लगती है, रिलैक्स करते हैं, ये सारी जर्नी होती है एक प्रिपरेशन की। इसमें तैयारी शुरू करेंगे, कभी छूटेगी, कभी कुछ आ जाएगा, कभी तबीयत खराब हो जाएगी, तो 6 महीने नॉट मोर देन इनफ है ना, इट्स इनफ बट नॉट मोर देन इनफ, और ओवर कॉन्फिडेंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो बच्चा सीरियसली इस साल अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में DU में BHU में एडमिशन लेना चाहता है, वो ही बच्चा इस सेशन को देखेगा, क्योंकि ये सेशन बहुत खतरनाक होने वाला है। ये सेशन ऐसा होने वाला है आपके लिए, ये सेशन आपको बताएगा कि राइट स्ट्रेटेजी और हार्ड वर्क दोनों में डिफरेंस बताया जाएगा, और आपको बताया जाएगा सिलेक्शन का मूल मंत्र। तो लास्ट तक रुके रहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो आपके ऊपर है ना। तो क्या होना चाहिए भाई, ये राइट स्ट्रेटेजी या हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करके तो बहुत लोगों ने कुछ बहुत खास जिंदगी में उखाड़ा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, शायद करा भी होगा, बट आपके एग्जाम के लिए बहुत हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क करते हैं बट गलत जगह पर कर रहे होते हैं। हार्ड वर्क तो आपको नॉर्थ जाना है, आप साउथ जाओगे तो भी आप कर रहे हो, आपको तो लग रहा है आप हार्ड वर्क कर रहे हो, क्या वो हार्ड वर्क प्रोडक्टिव है? बहुत सारे बच्चे एक एक साल तैयारी करके भी, इस साल मेरे पास इतने मेल्स, इतने मैसेजेस हैं कि मैम 2 नंबर से रह गया, मैम 4 नंबर से रह गया, मैम 3 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, क्या करें? तो आज मैं आपको राइट स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ, ये तो नहीं होने वाला है आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना है सिलेबस को। बिना सिलेबस अंडरस्टैंड करे हुए प्रिपरेशन शुरू कर दी, 4 महीने तक पता ही नहीं है कि कितना कंप्यूटर आता है, PYQ चेक ही नहीं करा है मैंने, सिलेबस ही नहीं समझा है, इंग्लिश पढ़ना है या हिंदी पढ़ना है अभी तक कंफ्यूज है, अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, पूरा सिलेबस समझिए और एग्जाम का पैटर्न समझिए। मैंने पैटर्न का एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, एक फुल वीडियो बनाया है, वो जाके जरूर देखना है कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है। बेसिकली आपके एग्जाम में कितने सब्जेक्ट आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग आती है आपके सब्जेक्ट में, आपके एग्जाम में इंग्लिश आता है, इंग्लिश हिंदी में से कोई एक चूज कर सकते हैं आप, मैथ्स आती है, GK GS आता है और कंप्यूटर आता है, ठीक है। तो इनका बेसिक सिलेबस आपको समझना है, और वो भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी। क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइम टेबल, चाहे वो 4 घंटे का ही सही, मैं बोल रही हूँ आज से सिर्फ 4 घंटे पढ़ लो, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, और इसी में क्रैक कर दोगे, इसी में आपका काम हो जाएगा। प्रायोरिटाइज अ कोर कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ना कि अगर किसी सब्जेक्ट से 4 क्वेश्चन आ रहा है ना, 4-5 क्वेश्चन भी आ रहा है ना, तो भी बच्चा इसको सेम टाइम देता है जितना कि जिस सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आ रहा है। मान लो कोई एक सब्जेक्ट A है, यहाँ से 20 क्वेश्चन आ रहा है, और कोई सब्जेक्ट है B, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आ रहा है, बट बच्चा दोनों को सेम टाइम देता है। इज इट अ स्मार्ट वर्क? क्या ये राइट स्ट्रेटजी है पढ़ाई करने की? फिर आप लोग बोलते हो सिलेक्शन नहीं होता है। बेटा इसी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपने प्रायोरिटाइज ही नहीं करा है कि किसको कितना टाइम देना है ना। ये प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। PYQ चेक करिए, आप खुद डिसाइड करेंगे। मैं आपको वैसे बता देती हूँ, लॉजिकल रीजनिंग, GK GS और इंग्लिश से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मेरी सुनोगे तो आप मान सकते हो मेरी बात को। आगे चलेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस इज द ओनली की, और कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद, इसके बाद, एंड रिवीजन इज द ओनली थिंग विच कैन मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। तो आगे के 6 महीने को कैसे यूटिलाइज करें मैम, आपने ये सब तो बता दिया, बट क्या करूं मैं आने वाले 6 महीने में? तो बेटा 4 महीने तो बिल्कुल डेडिकेट होकर के, लग करके आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ये नहीं सोचना है कि अरे ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ूंगी तो चल जाएगा ना। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ दूँ चल जाएगा, मैम क्लॉक एंड कैलेंडर छोड़ दूँ चल जाएगा, मैम सिलोगिज्म छोड़ दूँ चल जाएगा। बेटा सब छोड़ दोगे, एक सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग, उसमें 4 चैप्टर छोड़ रहे हो। GK जिस पढ़ने जाओगे उसके 4 चैप्टर छोड़ोगे, क्वांट्स पढ़ने जाओगे उसके 4 चैप्टर छोड़ोगे, क्या बचेगा? पेपर तो आपके 75 क्वेश्चन ही आ रहे हैं ना बेटा। तो आप क्या किस तरीके से सोच रहे हो इसको? यहाँ पे जब आप तैयारी के टाइम पर ही 4 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हो हर एक सब्जेक्ट से,
तो 16 तो आपने वैसे ही निकाल दिए, मतलब 16 इसमें से कम हो गया, 15 कम हो गया, 60 बच गए। एग्जाम में जाके 5-6 क्वेश्चन गलत कर दोगे, 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, कहाँ जा रहा है पेपर? तो ये हमें सोचना है कि 4 महीने मुझे लग करके एक एक कॉन्सेप्ट को चैप्टर वाइज क्लियर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये आप नहीं कर रहे हो बेटा, आप इधर उधर 50 क्लासेस देखते हो, कभी इस चैनल पे जाते हो, कभी उस चैनल पे जाते हो, कभी यहाँ से पढ़ रहे हो, कभी वहाँ से पढ़ रहे हो, कोई पीडीएफ पढ़ रहे हो, पीडीएफ इकट्ठा करने में लगे रहते हैं बच्चे। बेटा ऐसे नहीं पेपर निकलता है, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ बच्चों में से थोड़े से बच्चे एग्जाम क्लियर करते हैं। दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि ये मोस्टली बच्चे स्किप कर देते हैं, यहाँ चले आते हैं, पता नहीं क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा मॉक लगा रहे हैं। ठीक है, ये आपको नहीं करना है बेटा, ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए डिटेल्ड वे में। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैम कहाँ से करें, कोई गाइड ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है, तो कैसे करें आप बताइए, क्योंकि हम तो हंट कर रहे हैं, हमें यहाँ पर अच्छी चीज़ मिल रही है तो उस चैनल पे नहीं मिल रही है। तो देखो यार, वाईटी तो है ही, बट आपको अगर सीरियसली एग्जाम क्लियर करना है, आपको सीरियसली है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे जाना है अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, मुझे अगले साल इस अफसोस के साथ नहीं बैठना है कि 2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया। ठीक है, क्योंकि देखो यार, सिलेक्शन आपको पता है कम ही लोगों को मिलता है। ठीक है, सबको नहीं मिलता है। डीयू में कितनी सीट है, 2888, और बीएचयू में आपको पता है कितनी कम सीट है। तो उसके हिसाब से तो आपके लिए क्या है, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेना होगा, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, उन क्लासेस को आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हो, सब्जेक्ट वाइज क्लास मिल रही है, इंग्लिश की अलग हो रही है, जीके जीएस की अलग हो रही है, हिंदी की अलग हो रही है, लॉजिकल रीजनिंग की अलग हो रही है, क्वांट्स की हर एक सब्जेक्ट की अलग क्लास हो रही है, प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए कंटेंट मिल रहा है, प्रॉपर मॉक टेस्ट मिल रहा है, सब कुछ डिज़ाइन है, कुछ भी अलग से जाके इधर उधर हंट करने की, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जहाँ से पूरी तैयारी हो रही है, एग्जाम तक के लिए आपको कुछ परेशान नहीं होना है। तो आप देख सकते हैं शिखर 3.0 बैच है, इसको जाके आप परचेज कर सकते हैं। अभी फिलहाल 51% का डिस्काउंट चल रहा है जब आप मेरा कोड लगाएंगे तो। ठीक है, मान लीजिए कि आप शिखर 3.0 बैच ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे 289 लाइव क्लासेस मिल रही हैं, इसको आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो जब मन करे तब। 5 मॉक टेस्ट और 14 ई बुक है। ठीक है, इसको परचेस करना है तो मैम डिस्काउंट कैसे मिलेगा, देखो बाय नाउ पे टैप करना है और मेरा कोड लगाना है। मेरा कोड लगाने से क्या होगा कि आपको एग्जाम तक फ्री मेंटोरशिप मिलेगी, है ना। कोड क्या है मेरा बेटा, SM लाइव। SM लाइव कोड लगाएंगे तो आपको 51% का, वैसे तो 50% का डिस्काउंट है, बट मेरे कोड के साथ 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है आप लोगों के लिए, और ये कल तक ही है। तो आप देख सकते हैं 15,800 का कोर्स है 7,900 रुपये में, तो यानी 51% का आपको डिस्काउंट। यहाँ पर 50 दिख रहा है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है। अगर आप ऐप से जाके करोगे, वेबसाइट ऐप से करोगे तो 51% का, यानी ये सिर्फ 7,000 का पड़ेगा। वैसे ही आप लॉ महापैक ले सकते हैं अगर आप बाकी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और आप बुक भी चाहते हैं तो बुक भी वैसे ही यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट, ई बुक्स अगर कुछ अलग से करना है परचेस तो, और ये लॉ महापैक है जिसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई बेटा कोर्स की। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, 2 महीने में रिवीजन और मॉक टेस्ट, सिर्फ रिवीजन मॉक टेस्ट, सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, 3 चीज़ें करनी है। इतना कर लोगे 100% मैं कह रही हूँ। तुम सोच रहे होगे कि अरे 210 आ जाए, बेटा 250 से कम नहीं आएगा, इतना बता दे रही हूँ मैं, गारंटीड बता दे रही हूँ मैं। तुम सिलेक्शन के लिए सोच रहे होगे, मैं इतना नंबर बता रही हूँ, लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा साथ में जुड़ करके हमारे। अब सब्जेक्ट तो आपको बताइए, इंग्लिश हिंदी में से जो आप चूज़ करो। आधे बच्चे तो कंफ्यूज रहते हैं, इंग्लिश लेके हिंदी ले। PYQ पिछले 2-3 साल का सॉल्व करिए, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बना पा रहे हो, जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो सब्जेक्ट चूज़ कर लेना हिंदी इंग्लिश में से। लॉजिकल रीजनिंग के 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ से भी आपके 20 के अप्रॉक्स क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से लैंग्वेज से भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनमें से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी आप ये देख लीजिएगा, ये आपका सिलेबस है, ये आपका सब्जेक्ट है, इन्हीं की प्रिपरेशन करनी है। पूरा डिटेल में सिलेबस आप CUQB 11 वाले वेबसाइट से जाकर के आप DU के ले सकते हैं, और मैंने भी बताया हुआ है, पिछले ही एक सेशन डाला था उसमें कि क्या होता है सिलेबस, क्या होता है पैटर्न। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है। और अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरी मेल ID, आप इस पर मेल करके पर्सनली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। Adda247 है ये। ठीक है, यहाँ पे आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, तो नंबर ज़रूर दे देना। ठीक है बेटा, और ये मेरा कोड है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड फ्री मेंटोरशिप। ये नंबर है बेटा, दिस इज़ द काउंसलिंग नंबर, ये हमारी टीम के पास जाता है। तो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे 084489800247। इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपके पास काउंसलिंग टीम का नंबर कॉल आ जाएगी, और वो आपसे काउंसलिंग कर सकते हैं। बट आपको मेरे से काउंसलिंग करवानी है तो आप मेरा कोड यूज़ करके मुझे मेल कर देना। ठीक है बेटा, बाकी आई होप सो कि ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। आपके प्रिपरेशन जर्नी में थोड़ा सा भी अगर हमारा 1% का भी अगर योगदान होता है तो विल बी रियली हैप्पी।
So thank you very much. Do not forget to subscribe and like the channel. Thank you very much.